हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोल्डन रेड डिवाइन ट्राइब के लीडर यहाँ इन लोगों के सामने आ चुके थे, जो कि सबको एक सोनिक टेस्ट के बारे में बताते हैं कि अगर तुम लोग ये सोनिक टेस्ट पार कर लिया उसके बाद ही तुम लोग टीशंग ब्लड पूल तक जा सकोगे। जिस ट्रायल को बारी बारी की करके सबने पास करना शुरू कर दिया था। जावियन तो यहाँ मिस नलान को अपने साथ लेकर उस ट्रायल के अंदर कूद गया था, जिसकी वजह से वो ट्रायल डबल डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जावियन भी हार मानने वालों में से नहीं। वो अपने सोनिक डोज स्किल का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इस ट्रायल को कंप्लीट कर चुका था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मास्टर जिंगशु यहाँ जावियन को अपने पास बुला चुके थे और वो जावियन को बताते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर फायर पॉइजन मौजूद है और क्योंकि तुम एक अल्केमिस्ट हो तो क्या तुम इस फायर पॉइजन को मेरी बॉडी से निकाल दोगे। जो सुनकर तो जावियन इसके लिए एग्री हो गया था, लेकिन बदले में वो चाहता है कि ये लोग भी जावियन की मदद करें और जावियन डोजोग लेवल में प्रमोट हो जाए, जिस पर तो गोल्डन रेड डिवाइड ट्राइब के लोग भी मान चुके थे। इसलिए हम देखते हैं कि उन लोगों ने जावियन को एक स्पेशल जगह तक जाने की दे दी थी, जहां पर कंडेंस एनर्जी काफी ज्यादा हाई होगी, लेकिन वहां पर फायर पॉइजन भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ टीशंग ब्लड पूल से होती है, जो कि एक्टिवेट होने वाला था। मिस फेका और बाकी के सब डिसाइबल भी यहीं पर मौजूद थे। सिर्फ जावियन ही मास्टर जिंगशु और मास्टर जिंगू से मिलने के लिए गया हुआ था। मिस फेका ने अपने सामने टीचर ब्लड पूल को देखकर मिस किंग जिया से कहती है कि अब हम लोगों का टैलेंट देखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे काफी ज्यादा पीछे रह जाओ। जिस पर मिस किंग जिया भी उसे टोंट मारते हुए कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं बल्कि जावियन की फिक्र करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जावियन से भी पीछे रह जाओ, क्योंकि जावियन भी तो 3000 थंडर टेक्निक में काफी ज्यादा बेहतर है। जिस पर मिस फेका ने एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, आज या कल तुम दोनों ही मेरे हाथों से मारे जाओगे। यहाँ इन दोनों लड़कियों को यूं एक दूसरे को टोंट मारता हुआ देखकर तो ब्रदर वांगचन हंसते हुए कहता है कि वुमेन्स, बिल्कुल उसी फेमस मीम की तरह। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का यहाँ मिस नलान के पास आ गया था और वो मिस नलान को बताता है कि टीशन ब्लड पूल में जाने की एंट्री सिर्फ 8 लोगों को ही हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ टोटल 9 वॉरियर्स है और तुम उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही हार मान लो। अगर तुम खुद ही हार मानकर पीछे हट जाओ तो बिना वजह हमें तुम्हारा शिकार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ सब लोग मिस नलान और उस लड़के को ही देख रहे थे। वो लड़का यूं ही मिस नलान के साथ बातें करते हुए उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ मिस नलान भी गुस्सा होते हुए कहती है कि हाँ, यह बात सच है कि जावियन मुझे यहाँ तक लेकर आया है। इसी वजह से सिर्फ जावियन ही मुझे हुक्म दे सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते कि मुझे हार माननी चाहिए। और यह कहते साथ ही मिस नलान ने फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, जिस पर तो वो वॉरियर्स भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए मिस नलान से फाइट करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन एक बिजली की तेजी के साथ आते हुए जोरदार पंच से उस वॉरियर को नॉक डाउन कर चुका। साथ ही वो मुस्कुराते हुए कहता है कि लो, अब हम 8 हो गए, अब हमें 9वीं की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वांगचन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम सक्सेसफुली टीशंग ब्लड पूल में जाने के बाद मेरे हाथों से मर सकते हो। जबकि मिस फेका ने भी यहाँ जावियन का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वैसे पीठ पीछे हमला करना और दूसरों की पावर उधार लेकर उससे फाइट करना, क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ आता भी है। जिस पर जावियन भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यह बात सच है कि फैंगली पवेलियन की एबिलिटी बहुत खास है, लेकिन तुम्हारी लीडर और तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं उखड़ पाए। इवन अगर तुम अपनी सारी जान लगा दो तब भी तुम्हें इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे कभी भी हरा पाओ, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दो। जावियन का यह मुंह तोड़ जवाब सुनकर तो मिस किंग जिया को तो हंसी आ गई थी और वो मिस फेका पर थोड़ा हंस भी देती है। मिस फेका को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जावियन से कहती है कि शुक्र मनाओ कि इस वक्त हम लोगों को टीशंग ब्लड पूल में इंटर होना है। अगर यहाँ पर यूं ही बिना वजह फाइट करना अलाउड होता तो तुम्हें दिखा देती कि क्या कर सकती हूँ। जो सुनकर तो जावियन भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैडम, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तब आ जाना, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये देखते हुए जावियन पीछे पलटकर मिस नलान से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। जिस पर मिस नलान जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है।
यहाँ वो अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि टीशंग ब्लड पूल के अंदर से कुछ रेड क्रिस्टल बाहर आ गए, जो देखकर तो मास्टर जिंगसू फौरन वहाँ पर आ जाते हैं और वो आते साथ ही इन डिसाइपल से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, टीशंग ब्लड पूल एक्टिवेट हो गया है, यही सही टाइम रहेगा अंदर जाने के लिए। जो सुनकर तो वहाँ मौजूद जितने भी वॉरियर्स थे फौरन सब लोगों ने टीशंग ब्लड पूल के अंदर जंप करना शुरू कर दिया, जबकि पीछे मौजूद जावियन यहाँ मिस नलान से कहता है कि ज्यादा फिक्र मत करो, कोशिश करना कि तुम टीशंग ब्लड पूल की ज्यादा गहराई में मत जाओ, वहाँ पर फायर पॉइजन है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और दूसरी बात यह याद रखना कि जैसे ही तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी हो जाए फौरन यहाँ से चली जाना, मेरा इंतजार मत करना, मुझे हो सकता है कि काफी ज्यादा समय लग जाए। जो सुनकर तो मिस नलान जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जावियन और मिस नलान ने भी टीशंग ब्लड पूल में जंप लगा दिया, जहां अंदर जाते साथ ही मिस नलान देखती है कि वहां पर तो कई सारा फायर पॉइजन मौजूद था जो कि उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन कल्टीवेशन करने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि टीशंग ब्लड पूल में कई तरह के गोल्डन क्रिस्टल थे जिन्हें ऑब्जर्व करके आप अपनी सोल एनर्जी को बढ़ा सकते हो। बाकी के सब वॉरियर्स भी यहाँ इन्हीं गोल्डन कोर क्रिस्टल ऑब्जर्व करने के लिए आए हुए थे। ब्रदर टेंगियन को गोल्डन क्रिस्टल दिखाई दिए जिनकी तरफ वो बढ़ने लगता है, लेकिन फेकानीर तो उससे भी ज्यादा लालची थी। वो फौरन अपने 3000 थंडर टेक्निक एक्टिवेट करते हुए तेजी से उसे क्रॉस करते हुए फौरन गोल्डन क्रिस्टल के पास आ गई थी। वो इससे पहले कि यहाँ इस गोल्डन क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस किंग जिया जो कि अपने स्पाइरल विंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी साथ उन सारे गोल्डन क्रिस्टल को अपने साथ खींचकर वहां से आगे की तरफ ले जाती है। जो तो मिस फेकानीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि किंग जिया की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आखिर तुम मेरे गोल्डन क्रिस्टल को कैसे चुरा सकती हो। यह कहते साथ ही वो किंग जिया के पीछे बढ़ते हुए अपने थंडर स्लैश से उस पर लगातार अटैक भी कर रही थी, जिसे मिस किंग जिया के लिए डॉज करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसी दौरान सारे गोल्डन क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लिया था, बस वो कुछ बचे हुए गोल्डन क्रिस्टल को यहाँ पर मिस फेकानीर के सामने छोड़ते हुए कहती है कि लो बच्ची, इसे ऑब्जर्व कर लेना, ये पीक के तौर पर मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। साथ ही वो मिस फेका को चिढ़ा भी रही थी, जो देखकर तो मिस फेका गुस्से के साथ ही किंग जिया के जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। दूसरी तरफ हम कुछ गोल्डन रेड डिवाइन ट्राइब के लोगों को देखते हैं जो खुद भी टीशंग ब्लड पूल में आए थे ताकि वो इन गोल्डन क्रिस्टल को ऑब्जर्व करके अपनी ताकत को बढ़ा सके। और इससे पहले कि वो लोग ऐसा कर पाते, तभी अचानक वांग चन ने अपने डार्क एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उन गोल्डन क्रिस्टल को अपने पास खींच लिया और वो जवाब देते हुए कहता है कि माफ करना, लेकिन आज ये क्रिस्टल मेरे होंगे। ये भी तो असल में उसकी सिर्फ गलत फहमी थी, क्योंकि दूसरी तरफ टेंगियन भी ऐसा होने नहीं देने वाला था। वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन क्रिस्टल को आजाद करवा चुका और वो तेजी के साथ मूव करते हुए उन्हें खुद पकड़ लेता है, जो देखकर तो वांग चन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि टेंगियन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते साथ ही वो टेंगियन के पीछे पड़ गया। एक तरफ वांग चन टेंगियन के पीछे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ मिस फेका किंग जिया के पीछे पड़ी हुई थी, जहाँ पर किंग जिया फेका को चिढ़ाते हुए कह रही थी कि तुम्हारा थंडर टेक्निक तो काफी ज्यादा स्लो है, लगता है कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, इस तरह से तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी। ऊपर की तरफ मिस नलान भी ये सारे नज़ारे देख रही थी। वो अपने मन में कहती है कि ये चारों काफी ज्यादा तेज है, ये लोग एक दूसरे से फाइट के दौरान साथ ही साथ गोल्डन कोर्ट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी अचानक हम यहाँ जावियन को देखते हैं, जो कि उन सब लोगों से काफी ज्यादा गहराई में आ चुका था। उसे भी दिख रहा था कि चारों किस तरह एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह फाइट कर रहे हैं, लेकिन जावियन को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो यूं ही गहराई में बढ़ता रहता है, जहाँ वो एक बिच्चुर एनर्जी से बने हुए दरवाजे तक पहुँच गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने मास्टर जिंगसू की तरफ से मिले हुए स्कल की का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उस दरवाजे को ओपन कर देता है। और एक बार जैसे ही वो दरवाजा ओपन हुआ, अचानक ही उसके अंदर से कई सारा फायर पॉइजन निकलकर बाहर आ जाता है। इस फायर पॉइजन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई थी कि जावियन से भी यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और ये फायर पॉइजन उसे लगातार यूं ही पीछे की तरफ घसीटते जा रही थी, जो देखकर जावियन कहता है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना होगा। जो कहते साथ ही जावियन ने फौरन अपनी एंग्री बुड्ढा लोटस हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर ली और ये हेवनली फ्लेम जावियन को यहाँ इस फायर पॉइजन से थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि फायर पॉइजन का प्रेशर काफी ज्यादा हाई था। जावियन खुश होते हुए कहता है कि
यह अच्छा हुआ कि मेरे पास हेवनली फ्लेम से, नहीं तो मैं कभी भी टीशंग ब्लड पूल में इतनी गहराई में नहीं आ पाता। मेरे अलावा तो शायद यहाँ पर कोई और दूसरा आ भी नहीं सकता। यह कहते हुए जावियन ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर गोल्डन कोर्स क्रिस्टल का एक पूरा भंडार जमा है, जिसे देखकर तो जावियन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया, ताकि वो जल्द से जल्द इस गोल्डन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करते हुए जावियन कहता है कि वाह, ये कमाल का है। इस गोल्डन कोर को ऑब्जर्व करते ही मेरी सोल पावर भी इंक्रीज हो गई, लेकिन ये नॉर्मली यहाँ पर बैठकर यू कल्टीवेशन नहीं कर सकता। इस तरह तो मुझे कई सारे साल लग जाएंगे और मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन पूरी करते हुए खुद का लेवल को ब्रेक थ्रू करना है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। यह सब कहते हुए जावियन एक बार फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर यहाँ पर खड़े होकर सोचने के बाद अचानक जावियन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ जाता है। हम देखते हैं कि जावियन फौरन अपने 3000 थंडर बॉडी क्लोन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ पर जावियन अपने क्लोन के साथ मिलकर 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गोल गोल स्पाइरल फॉर्म में भागना शुरू कर देता है। इसी वजह से जावियन ने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाटर टोर्नाडो क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी गोल्डन कोर्स क्रिस्टल थे वो सारे इस टोर्नाडो की तरफ खींचे चले गए, ऊपर की तरफ फेंका। और किंग जिया भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो कि पानी में इतनी गहराई में जा पाया। कहीं ये इंसान जावियन तो नहीं। फेंका तो यह जानकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मैं इस कमीने लड़के से तो कभी नहीं हार सकती, मुझे भी और ज्यादा गहराई में जाना चाहिए। जो कहते साथ ही उसने भी फौरन अपनी क्लोनिंग टेक्निक एक्टिवेट कर लिया और वो लोग तेजी से दोबारा गहराई की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि हम यह बात अच्छे से जानते हैं कि पानी की गहराई में फायर पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ये लोग ज्यादा देर तक नीचे की तरफ जा नहीं पाते। इवन की फेंका का वो क्लोन तो फायर पॉइजन की वजह से फौरन डिस्ट्रॉय हो गया और इन सब लोगों पर भी काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर पड़ रहा था। मिस किंग जिया इन सब लोगों से कहती है कि यह फायर पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुके तो हो सकता है कि हमारी पूरी बॉडी शटर हो जाए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मिस नलन क्योंकि ऊपर थी इसलिए वो सबसे पहले निकलकर बाहर आ गई। थोड़ी देर में बाकी के सब लोग भी टीशंग ब्लड पूल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ मिस फेका को तो अपनी इस हार की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते यहाँ पर पूरे 2.5 महीने गुजर चुके थे। मास्टर जिंगशु और जिंगू यहाँ पर बातें करते हुए कहते हैं कि पता नहीं आखिर जावियन इस वक्त कहाँ पर होगा। पूरे 2.5 महीने गुजर गए। जितने लोग भी टीशंग ब्लड पूल के अंदर गए थे वो सब लोग वापस बाहर आ गए, लेकिन अभी तक जावियन का कोई नामो निशान नहीं, जबकि पानी में हलचल होना भी काफी ज्यादा बंद हो गई। लेकिन जिंगशु मास्टर तो जावियन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। वो चाहते थे कि जावियन इनका इलाज करे, इसलिए उन्हें जावियन की सबसे ज्यादा फिक्र हो रही थी। यहाँ ये लोग यह सब सोच रहे थे कि आखिर जावियन को क्या हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मारा गया। इन्हीं बातों के दौरान अचानक टीशंग ब्लड पूल ने हिलना शुरू कर दिया था और अंदर की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलते हुए आसमान में चली जाती है। जिस एनर्जी को देखकर तो आसपास के मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि ये एनर्जी तभी अनलीश होती है जब कोई आदमी डो जोंग लेवल में प्रमोट हो जाए। मास्टर जिंगशु तो यह देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि जावियन वो पहला इंसान होगा जिसने टीशंग ब्लड पूल का इस्तेमाल करते हुए डो जोंग लेवल में प्रमोट कर लिया। जबकि साथ ही साथ हम लोग यहाँ जावियन को भी देखते हैं जो कि शर्टलेस काफी कूल तरीके से हवा में फ्लोट कर रहा था। साथ ही साथ उसके माथे पर मौजूद बोन चिलिंग फ्लेम अब पहले से भी ज्यादा तेजी से एक्टिवेट हो चुकी थी और वो जावियन की सोल को यहाँ मास्टर यालो के पास टेलीपोर्ट कर देती है। जावियन तो खुद के सोल को हॉल ऑफ सोल में अचानक से दोबारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही वो अपने मास्टर को भी देखता है जो कि उसे बहुत ही दुख पहुंच रहा था। वो फौरन यहाँ अपने मास्टर के सामने आकर झुकते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको यह सब कुछ भुगतना पड़ा। और यह कहते साथ ही जावियन इमोशनल होकर रोना शुरू कर चुका। दूसरी तरफ मास्टर भी होश में आ गए जो कि जावियन को देखकर कहते हैं कि बच्चे आखिर तुम रो क्यों रहे हो, ऑलरेडी तुमने काफी अच्छा काम किया है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने इतनी छोटी उम्र में खुद को डो जोंग लेवल में प्रमोट कर लिया, यह काफी ज्यादा बड़ी बात है। तुम्हें बिना वजह हॉल ऑफ सोल की इस मिस्टीरियस चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए और मेरी फिक्र मत करो।
लेकिन जावियन मास्टर को आखिर कैसे अकेला छोड़ सकता था। इसलिए वो एक बार फिर से मोटिवेट होते हुए कहता है कि मास्टर, मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा। मैं एक दिन हॉल ऑफ सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके आपको यहाँ से ले जाऊंगा। जावियन का यह जज्बा देखकर तो मास्टर यालो भी काफी ज्यादा खुश हो गए और वो जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर तभी अचानक पीछे से यहाँ जावियन को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मुस्कुराते हुए कह रहा था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर दोबारा आ जाओगे। पिछली दफा तुम मेरी थोड़ी सी एनर्जी से घबरा कर भाग गए थे। मुझे लगा था कि जो मेरी थोड़ी एनर्जी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा। लेकिन देखो तो सही, तुम यहाँ पर फिर से आ चुके हो। यह सारी बातें असल में हॉल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर मास्टर किंटियन कर रहा था, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। पर यह कहते साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से जावियन पर हमला कर चुका, जिसे जावियन रोकने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि वो एक सोल फॉर्म में था, इसलिए वो ज्यादा देर तक इस अटैक के सामने टिक नहीं पाता और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई। मास्टर तो यह देखकर जावियन से कहते हैं कि जावियन, भाग जाओ यहाँ से और दोबारा वापस मत आना। मास्टर किंटियन को भी लग रहा था कि जावियन वापस नहीं आएगा, लेकिन 2 सेकंड बाद ही हम देखते हैं कि जावियन की सोल दोबारा वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि किंटियन पर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि चाहे ये रास्ता कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हॉल ऑफ सोल को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर मास्टर किंटियन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या सच में? और यह कहते साथ ही एक बार फिर से उसने स्पिरिचुअल क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जावियन की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस अटैक की वजह से लगातार जावियन को काफी ज्यादा गहरी चोट लग रही थी। मास्टर यालो को जावियन की फिक्र होने लगी, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन की सोल एक बार फिर से यहाँ पर आ चुकी थी, जो कि किंटियन से कहती है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा और तुम लोगों ने मेरे मास्टर को जितना भी तकलीफ पहुँचाया, मैं उस हर एक तकलीफ का बदला 100 गुना वापस लूंगा। मास्टर किंटियन को भी अब जावियन से थोड़ी उलझन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान किस मिट्टी से बना है। वो एक बार फिर से जावियन पर अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उसके सोल को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे। आखिरी बार डिस्ट्रॉय होने से पहले जावियन अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, मुझ पर यकीन रखें, मैं जल्द ही आऊंगा। और यह कहते साथ ही जावियन की सोल एक बार फिर से डिस्ट्रॉय हो गई। किंटियन तो मास्टर यालो के सामने मौजूद था, जहां मास्टर किंटियन से कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में डर साफ साफ देख पा रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ किंटियन खुश होते हुए मास्टर यालो के पास आकर कहता है कि बेवकूफ, बेवजह यह ख्वाब देखना बंद करो। तुम्हें सच में लगता है कि यह मामूली सा लड़का यहाँ पर आकर हमारे इस सोल ऑफ हॉल को डिस्ट्रॉय कर पाएगा? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम काफी ज्यादा खास हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लो। ये फजूल उम्मीदें लगाना बेकार है कि वो लड़का आकर तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हें बचा लेगा। और इसी तरह की बातें करते हुए मास्टर किंटियन वहां से चले गए। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर यालो को तो जावियन पर पूरी तरीके से भरोसा था। वो धीरे से कहते हैं कि जावियन, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जल्द ही मुझे लेने वापस आओगे और तुम्हारा ये मास्टर तुम्हारा इंतजार करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से जावियन पर आ जाता है, जिसके मुंह से खून निकल आया था, क्योंकि लगातार उसकी सोल को काफी डैमेज हो चुका है। वो भी यहाँ पर अपने खून को साफ करते हुए मास्टर यालो को याद करते हुए कहता है कि टीचर, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहां जावियन ने मास्टर जिंगशू की बॉडी से फायर पॉइजन को निकालने का इलाज शुरू कर दिया था, वहां पर मास्टर लिंगू भी मौजूद थे, जो कि जावियन से कह रहे थे कि जावियन, तुम तो कमाल के हो। तुम वो पहले इंसान हो जिसने यहाँ पर आकर खुद के लेवल को आसानी के साथ डो होंग लेवल से डोजोंग लेवल में प्रमोट कर लिया, और साथ ही साथ तुम पर फायर पॉइजन का भी ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। जिस पर जावियन सवाल करते हुए कहता है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने दोस्त के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर गई। जिस पर जिंगू जवाब देते हुए कहते हैं कि उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे निकलने से पहले ही वो वहाँ से निकलकर बाहर आ चुकी थी और वो चली जा चुकी है। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद मास्टर जिंगशू अब काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। वो जावियन से कहते हैं कि मेरी बॉडी से फायर पॉइजन को निकालने के लिए तुम्हारा काफी शुक्रिया। मैं नहीं जानता कि आखिर मैं तुम्हारा इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा, लेकिन याद रखना,
आज के बाद से हमेशा के लिए मेरा क्लान तुम्हारा दोस्त है। तुम्हें चाहे जिस भी तरीके की मदद या फिर जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तुम हमसे मांग सकते हो। हम हर कोशिश करेंगे कि तुम्हारी मदद कर सके। मास्टर जिंगू भी यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्स करते हुए कहते हैं कि हमारा गोल्डन रेड डिवाइन ड्राइव काफी ज्यादा खास है। हम लोगों के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। चाहे तुम्हें किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम हमसे मांग सकते हो। जो सुनकर तो जावियन फौरन अपनी जगह पर खड़ा होते हुए कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मास्टर जिंकू मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें गू क्लान के बारे में कुछ मालूम है। गू क्लान का नाम सुनकर तो मास्टर लिंगू को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो जावियन से सवाल करते हुए कहते हैं कि जावियन कहीं तुम्हारा गू क्लान से साथ कोई दुश्मनी तो नहीं, क्योंकि तुमने अचानक से ही उसके बारे में जो सवाल कर लिया। जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। जिस पर मास्टर जिंगसू जवाब देते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कि गू क्लान एक एंशिएंट क्लान है जिसके पावर बहुत ही ज्यादा बेमिसाल और खतरनाक है। इवन की सोल हॉल या फिर फील्ड ड्राइव या फिर हमारे तीनों बड़े पवेलियंस से काफी ज्यादा डरते हैं। उनकी एग्जिस्टेंस ही काफी ज्यादा खतरनाक है और उनकी इस ताकत का राज ही यही है कि उन लोगों की बॉडी में डीप ब्लड लाइन मौजूद है और उन्हीं वजह से उन लोगों की ताकत का कोई सामना नहीं कर सकता, इवन कि हम या फिर तुम भी नहीं। इसलिए उन लोगों से पंगा लेने की कोशिश मत करना। और इसके साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।